नाउ सी स्टूडेंट्स केस बी ऑफ फ्रिक्शन चैप्टर। हाँ, तो फ्रिक्शन चैप्टर का जो दूसरा टाइप के प्रॉब्लम्स है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट हॉरिजॉन्टल, लेकिन उस पर जो फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाइड इज़ इंक्लाइंड। हाँ, सो मतलब फोर्स उसको टेढ़ी फोर्स लगेगी, या तो पुश फोर्स हो सकती है या पुल फोर्स हो सकती है। हाँ, सो ऐसे टाइम पे अगर हमें उसके जो भी वैल्यूज़ निकालनी है, कोई फ्रिक्शन की वैल्यू या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हाटएवर, तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, विल जस्ट सी। हाँ, सो टू प्रॉब्लम्स वी आर टेकिंग, वन इज़ ऑफ पुल टाइप एंड वन इज़ ऑफ पुश टाइप। सो फॉर केस बी, नाउ सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा है कि ब्लॉक ऑफ वेट 600 इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, 600 न्यूटन उसका वेट है। हाँ, तो ये पहला पार्ट तो तुम्हें क्लियर है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। हाँ, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि कैन बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, लेकिन एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल से वो फोर्स को वो खींच रहे हैं। हाँ, तो 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सो ये समझ में आया कि ये केस बी का क्वेश्चन है, फोर्स अप्लाइड इज इंक्लाइंड। अब चलो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं। सॉल्व करने का वैसे मेथड एक ही है, दैट इज़ सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो सिग्मा एफ वाई ज़ीरो। हाँ, उसी टाइप से हमें उसको सॉल्व करना है। तो फ्रिक्शन चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स हमें इसी से करने। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे और जो फोर्सेस है वो देख लेते हैं हम। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इस साइड पुल कर रहे हैं, मतलब राइट साइड में पुल कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट उसका जो फ्रिक्शन होगा वो लेफ़्ट साइड में रहेगा। सो यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया उसका। ओके, वेट के हमेशा ऊपर, मतलब सरफेस को 90 डिग्री पे हमेशा क्या रहता है, रिएक्शन। क्लियर। सो ये इसका एफ बी डी जो है वो ऐसा बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ इसमें एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो हो जाएगी कि इस इंक्लाइंड फोर्स के हमें कंपोनेंट्स बना के सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जो भी टेढ़ी फोर्स ऐसे रहती है उसके हमें क्या करने पड़ते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट्स शो कर देते हैं। एंगल तो वही रहेगा, 60 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बस। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर पुटिंग ऑफ फर्स्ट फार्मूला, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करने के लिए। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का मैं टोटल ले रहा हूँ। देखो ये टिक किया मैंने, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, दीज आर टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, विच मीन्स दैट ये पॉजिटिव साइड जो जा रही है 150 cos 60 माइनस एफ, तो उल्टे साइड में जा रहा है इसलिए माइनस एफ लिया, इक्वल टू 0। सो विच मीन्स दैट एफ इज़ नथिंग बट 150 cos 60। तो cos 60 जो होता है वो कुछ 1/2 होता है, बराबर। सो इट मीन्स या 0.5, सो इट मीन्स इट बिकम्स 75 न्यूटन। तो एफ़ की वैल्यू आ गई। क्लियर। सो वी हैव गॉट द एफ। अब म्यू निकालना है हमको, वो लास्ट बात है। पहले अब सिग्मा एफ वाई हम पुट कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई के टाइम पे मैं डॉट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स और ये एक वर्टिकल फोर्स ये भी है। क्लियर। तो 3 वर्टिकल फोर्सेस है, तो ये दोनों तो ऊपर है तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। सो आर पॉजिटिव प्लस दिस वन इज़ नथिंग बट 150 sin 60, 150 sin 60, और ये नीचे है तो उसको हम माइनस लेंगे, माइनस 600 इक्वल टू 0। सो विच इम्प्लाइज, अब इसमें से r की वैल्यू आ जाएगी हमें। ये नंबर्स हम एक साइड में भेज देते हैं। सो r इक्वल टू ये 600 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस माइनस 150 sin 60। हाँ, तो ये वैसे सॉल्व करके टोटल कैलकुलेटर में डाल के फाइनल आंसर तुम्हारा कुछ आ जाएगा 470 न्यूटन आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, तो अब इसमें से हमें जो निकालना है, क्या करना है हमको, म्यू निकालना है। तो म्यू का डायरेक्ट फार्मूला है नथिंग एल्स एफ बाय आर, ये तो तुम्हें मालूम है, एफ बाय आर। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो विच इम्प्लाइज दैट म्यू इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 470। सो ये अराउंड 0.16 आ जाएगा। करेक्ट। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ये एक पार्ट हो गया कि अगर पुल टाइप के ऐसे फोर्सेस रहेगी, पुश टाइप की अगर रहती है। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन देर इज़ वन फोर्स ऑफ पुश फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, W निकालना है हमको। W की वैल्यू नहीं दी इस क्वेश्चन में, और द बॉडी इज़ एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। तो केस बी का क्वेश्चन है, पुश टाइप वाला, हम समझ में आ गया। नाउ म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग इमीडिएटली विद द, पहले तो उसका एफ बी डी कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब भी हम ऐसे धक्का दे रहे हैं, ऐसे टेढ़ा धक्का दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन उसको पीछे खींचेगा। सो व्हाट विल डू, वी कैन शो द फ्रिक्शन इज़ ऑन द राइट साइड, ऐसे। हाँ,
फ्रिक्शन इज़ ऑन द राइट साइड। फिर इसका जो रिएक्शन है वो तो हमेशा ऊपर रहता है। इसके जो दो कंपोनेंट 500 के हमें बनाने पड़ेंगे वो यहाँ और यहाँ मैं शो कर देता हूँ। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये एफबीडी तो कंप्लीट हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज मैं टिक कर रहा हूँ, देखो दिस वन, देयर आर ओनली टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। सो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 रखते बराबर, देखो ये हो जाएगा एफ जो पॉजिटिव है यहाँ पे राइट साइड में जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और माइनस दिस इज़ 500 cos 30 इक्वल टू 0। सो इसमें से एफ़ की वैल्यू आ जाएगी सेम लाइक थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। 500 इंटू cos 30 अगर हम करते हैं तो अराउंड कुछ 400 एंड विल हैव टू कैलकुलेट। सो ये कुछ 433 आ जाएगा, 433 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली हम ले रहे हैं ना। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अब हम पुट करते हैं, विच इम्प्लाइज, अब एफ वाई के टाइम पे देखो मैं डॉट दे रहा हूँ 1 2 एंड 3। तो तीन फोर्सेज है जो वर्टिकल है, तो आर पॉजिटिव ऊपर की साइड में, देन माइनस ये 50 sin 30 जो नीचे साइड में आ रहा है फोर्स। ओके, कौन सी वाली? ये वाली, करेक्ट, जूम करके देख सकते हैं दिस फोर्स। नेक्स्ट है माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो तो हमको फाइंड करना है, वो मालूम नहीं, इक्वल टू 0 रख देते हैं हम। क्लियर? अब यहाँ पे ये हो जाएगा आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 50 sin 30 जो है वो 25 होता है, वो उस साइड जाके पॉजिटिव बन जाएगा। ये एक इक्वेशन बन के हम यहाँ पे रुक गए। नाउ क्योंकि दो वेरिएबल्स है, दोनों की वैल्यू हमको मालूम नहीं, ऐसे टाइम पे क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है जिसका हमें यूज़ करना होता है। यहाँ देखो सब लोग, म्यू इक्वल टू 0.25 है, तो म्यू की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। वैसे म्यू होता क्या है? एफ बाय आर। सो 0.25 इक्वल टू, तो ये एफ जो है हमारा निकाल चुके हैं हम पहले इक्वेशन में 433 डिवाइड बाय आर। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आर जो है अगर मैं जगह रिप्लेस करता हूँ, आर को इधर न्यूमरेटर में लेके आता हूँ, 0.25 को डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ। सो विच इम्प्लाइज आर इक्वल टू 433 डिवाइड बाय 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। सो आर विल बी इक्वल टू अराउंड से 1732.04 है, या अप्रॉक्सीमेटली इतना ही ले लेते, 1732 आया। तो ये आया हमारा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें क्या पूछा? W। सो हमें इस फर्स्ट इक्वेशन का फिर से यूज़ करना पड़ेगा। सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, सो R माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 25, जहाँ पे R की वैल्यू हम पुट कर रहे थे 1732 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 25, माइनस डब्ल्यू इस साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। सो W इक्वल टू, इसमें से 25 अगर जाता है, लेट मी सी इफ वी आर सॉल्विंग इट करेक्टली। R माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 50 इक्वल टू 25, इधर प्लस हो गया, W इधर करेक्ट है। लेट मी जस्ट कंफर्म इट बिफोर वी मेक एनी मिस्टेक। 1732 माइनस W इक्वल टू 25। सो W 25 इधर, बेसिकली ये आंसर होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट मैचिंग अप विद द बुक आंसर। Let me see if we have made any mistake somewhere. Sigma fx equal to 0, f equal to 433, that is correct. Frictional force, frictional force हमारा करेक्ट है। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, इसमें से हमने आर माइनस 50, आर पॉजिटिव, हाँ, माइनस 50 sin 30 नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू वो भी नेगेटिव। क्लियर? एनीथिंग, एनी फोर्स वी हैव मिस्ड आउट? आई डोंट थिंक, दिस इज डन नाउ। माइनस डब्ल्यू ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 25। सो आर हमारा 1732 आया इस इक्वेशन में से, दैट इज़ करेक्ट। आर की वैल्यू भी करेक्ट है, एफ की वैल्यू भी करेक्ट है। सो व्हेन वी आर पुटिंग इट इन द फॉर्मूला, हाँ, मिस्टेक ये हो गया, आई गॉट द मिस्टेक। एक्चुअली इट इज़ 500 उसकी वेट है, तो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया गलती से, तो दिस इज़ 500 sin 30। ऑलराइट, सो यहाँ पे मतलब इक्वेशन में ये 250 हो जाएगा, 500 का आधा, 500 इंटू sin 30 कितना होता है? 250।
सो दिस इज़ 250। हाँ अब ठीक है। तो अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो W का करेक्ट जो आंसर आएगा दैट विल बी 1482 न्यूटन। ऑलराइट।